टेंस या प्रेजेंट टेंस होता क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जैसे कि प्रेजेंट क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट टेंस का लास्ट में, देखिए लास्ट में आएगा है और दूसरा आएगा हो और तीसरा आएगा हूं, ठीक है। अगर लास्ट में आपको इन तीन वर्ड का आपका शब्द का अगर वर्णन किया जाता है या बोला जाता है लास्ट में आता है, तो आप समझ जाइएगा कि वह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस ही होगा, दूसरा कोई सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आप तो इतना जान गए, अगर लास्ट में है हो हूं आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि वह प्रेजेंट टेंस ही होगा। अब देखिए पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो देखिए पास्ट टेंस यानी जो आपका बीत चुका होता है समय, तो लास्ट में आपका क्या आएगा, या तो था आ सकता है, या तो थे आ सकता है, या तो थी आ सकता है। इन तीनों वर्डों में से कोई आपका वर्ड तीन आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इतना तीन वर्ड आ सकते हैं तो हम क्या समझ सकते हैं कि वह टेंस कौन सा होगा, आपका पास्ट टेंस ही होगा, यानी वो समय बीत चुका रहेगा, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है दोस्तों, आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है दोस्तों। फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस का मतलब यानी भविष्य काल बताया गया था अगले वीडियो में। अब इसका हम कैसे पहचान करेंगे कि ये लास्ट में आएगा, कैसे हम पहचान करेंगे, तो लास्ट में गा आ सकता है, या तो गे आ सकता है, या तो गी आ सकता है दोस्तों। ये तीन शब्द आपके क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब उसके बाद अब यहां से तीन शब्द आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो एक हम बात बता देना चाहते हैं आपको। देखिए अब यहाँ तो हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके बाद पास्ट टेंस को जानेंगे, फ्यूचर टेंस को जान लिए। अब उसके साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है उसके बारे में हम डिटेल वाइज से डिटेल चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो प्रेजेंट टेंस के सारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, इसको वीडियो को पूरा समाप्त किया जाएगा। उसके बाद हम तब पास्ट टेंस पे आया जाएगा, उसके बाद फ्यूचर टेंस पे आया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है दोस्तों, बड़ी मजा आने वाला है वीडियो में। आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा स्किप करके देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए अभी हम क्या क्या बताए हैं आपको कि जो लास्ट में अगर है हूं आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वह टेंस क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। लेकिन इंडेफिनिट आ गया, अब तो इसकी बात हो गई, अब क्या होगा, अब तो इंडेफिनिट हो गई। अब क्या कर रहे हैं, डोंट वरी, आपको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम हैं, आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम जानते थे कि देखिए प्रेजेंट है हूं बताता है, अब इंडेफिनिट क्या बताएगा, इंडेफिनिट आपका ता ते ती बताएगा, क्या बताएगा, ता ते ती बताएगा। देखिए प्रेजेंट जो बताता था है और हो और हूं बताता था, अब इंडेफिनिट क्या बताएगा, ता बताएगा, ते बताएगा और ती बताएगा, ये सब चीजें बताएंगी, ठीक है। तो देखिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है दोस्तों, उसको भी तो जानना जरूरी है ना कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो देखिए जैसे कि हम बता सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के यानी जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में यानी जो वर्ड वाक्य जो समाप्त होता है उससे है, तो या तो है से स्टार्ट होगा, या तो हूं से स्टार्ट होगा, या तो हो से स्टार्ट होगा दोस्तों। अगर है हूं से पहले अगर आपका ता है, ते है और ती शब्द आ जाते हैं तो हम तुरंत समझ जाएंगे दोस्तों कि ये जो वाक्य है
वो किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसका डिफिनीशन कैसे बताते हैं, परिभाषा कैसे बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, उसके बारे में हम बताते हैं। कि देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं से पहले ता, ते, ती शब्द आते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इतना आप समझ गए। अब देखिए, जब इतना समझ ही गए हैं तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी 3 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहीं से आपका सेंटेंस क्या होता है, स्टार्ट होता है। टेंस आपका यहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, साधारण वाक्य। जैसे आमतौर पे बोल देते हैं कि राम जाता है, राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है। तो ये सिंपल वाक्य हो गए, साधारण वाक्य हो गए। तो अफर्मेटिव का मतलब ही होता है साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरा क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएंगे दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस। आपके जो होते हैं निगेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, सॉरी। ठीक है, तो आपके हो जाते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा आपका होता है दोस्तों इंटरगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं दोस्तों, इंटरगेटिव सेंटेंस। अब इसके बारे में हम सारा डिटेल वाइज से जानना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेस को समझिए, उसके बाद टेंस को पढ़िए। ठीक है, हम दावा करते हैं आपको एकदम बेस्ट सेंटेंस सिखा के ही इस वीडियो में भेजेंगे। बस आप लोग वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। ठीक है, अब तीसरा चौथा क्या होता है, चौथा होता है आपका इंटरगेटिव, और दूसरा क्या, इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो देखिए हम इस टेंस को 3-4 भागों में डिवाइड कर देंगे। सबका पार्ट इसी तरह होते हैं, सबका पार्ट आपको यहीं पर भी याद करना, बाकी आपका कहीं याद नहीं करना है। आपको बस ये टॉपिक को नोट करना है, बस उसको लिखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहला है प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस। हम अफर्मेटिव सेंटेंस किसका पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है निगेटिव सेंटेंस। हम किसका निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस का हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस। अब इंटरगेटिव सेंटेंस किसका पढ़ेंगे, अरे भैया इसी का तो है, इसी का तो हाथ पैर गोड़ है, इसी का ना हाथ पैर गोड़ होते हैं, 2 बांह है 2 पैर होते हैं हमारे, इसी के तो 2 बांह है और 2 पैर है। तो सब अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव निगेटिव 2 बांह हो गए, और इंटरगेटिव निगेटिव आपका 2 पैर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा चीज है, तो ये सब आएगा अफर्मेटिव और निगेटिव आपका दोनों भुजाएं हो गए। ठीक है दोस्तों, इतना सी चीज के बारे में हम क्या करेंगे, इसको जानेंगे। अब इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरगेटिव सेंटेंस देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है सेंटेंस। ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। क्या होते हैं, साधारण वाक्य, जो सिंपल वाक्य को हम बनाते हैं। ठीक है, अब सिंपल वाक्य को जो नकारा जाता है, अब जो दाहिना हाथ से जितना काम कर देगा उतना बायां हाथ काम कर सकता है नहीं ना, तो सेम कंडीशन है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम साधारण वाक्यों को तो बना ले जाते हैं, लेकिन निगेटिव जब सेंटेंस आ जाता है तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जिस वाक्य को नकारा जाता है, जिसमें वाक्य को नहीं किया जाता है, उस काम को नहीं किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस। अब इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, अब इंटरगेटिव, अब यहाँ फंस गए, इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होता है। इंटरगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। तो वो जो वाक्य होते हैं वो वाक्य इंटरगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है,
अब दूसरा होता है इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, और कुछ सेंटेंसेस भी पूछे जाएंगे, और पूछ तो जाएंगे लेकिन उस काम को किए भी नहीं, पूछे भी जाएंगे और नहीं भी पूछे जाएंगे। जैसे राम क्या क्या राम खाना खाता नहीं खाता है, अब क्वेश्चन भी पूछा जाता है नहीं भी खाया जाता है, तो उस किसके अंतर्गत आते हैं, इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए तो इतना हो गया। अब देखिए अब हम वीडियो जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आएंगे। अभी हम इतना वीडियो जान गए कि इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के इतने पार्ट्स होते हैं, इसके भी सारे पार्ट्स इतने ही होते हैं, सारे होते हैं। पास्ट का भी इतना हो, पास्ट इंडेफिनिट का भी इतना होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी ऐसा होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को देखने का प्रयास करिए। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बार बार कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि उड़ा उड़ा पढ़ाओ, नहीं ऐसे नहीं। सब कोई पढ़ाते हैं, सब कोई, इतना किसी टीचर का बुराई नहीं करना, सब टीचर पढ़ाते हैं, सब टीचर, लेकिन ऐसा पढ़ाया जाता है कि ताकि बच्चे को अच्छी तरह से समझ आए, ठीक है। थोड़ा ही पढ़ाइए लेकिन बेस्ट पढ़ाइए ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझें, उसे जाने, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े